चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। आज के न्यूज में अगर आप देखिएगा तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला जीएस पेपर 3 का ये इकोनॉमी है। कहता द इंडियन इकोनॉमी हैज ब्रॉडली caught up with pre-COVID growth trends, averting any permanent scaring and is likely to grow by 6.5 to 7% this year। तो ये बात कही जा रही है कि कोविड 19 से पहले जो ग्रोथ रेट था इंडियन इकोनॉमी का वो फिर से आ गया। तो अभी का करंट रेट जो है इकोनॉमी का ग्रोथ रेट वो कितना है 6.5 से 7%। तो ये याद रखने वाली बात है। और आने वाले समय में क्या बोला है कि 7+ रहेगा। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने जो प्रिडिक्शन किया तो उन्होंने बोला 7.2% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। और क्या चीज इकोनॉमी सर्वे पे ध्यान दिया गया तो इन इक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एज ए पॉलिसी प्रायोरिटी, मतलब सरकार जो भी पॉलिसी बनाई है तो उसमें प्रायोरिटी किस चीज को रहेगी, दिया गया है, ध्यान दिया गया तो इन इक्वलिटी को दूर करना और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर, इस पे बात कही। नेक्स्ट देखिए, सर्वे नोट्स राइज इन प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। देखते हैं इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर क्या बात कही। द इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है नेशनल हेल्थ अकाउंट्स को लेके, इसमें क्या बात कही गई है कि 2019 से लेके 2020 के बीच क्या हुआ, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार जो खर्च कर रही है ना हेल्थ केयर पे तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर 2014 से 15 की बात करें तो उसमें थी 51%, और अभी जो है सरकार 2019-20 में जो खर्च किया है वो कितना है 55.9%, ऑलमोस्ट 56%। फिर आगे बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी केयर जो होती है हॉस्पिटल में, तो उसमें पहले था 73.2%, अब ये हो गया है 85%। मतलब प्राइवेट, सॉरी, सरकारी अस्पताल जो है वहां पे सुधार। अगर प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पहले उनमें था 83% केयर, अब उसमें से घट के हो गया है 73% प्राइवेट हॉस्पिटल। कहता है अब इसके रीजंस क्या है, तो रीजंस यही है कि गवर्नमेंट जो है प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस किया। अब कहता है आगे देखिए, स्लो प्रोग्रेस ऑन रेलवे सेफ्टी इकोनॉमिक्स। अब रेलवे सेफ्टी को लेके बड़ा स्लो प्रोसेस आप देखते होंगे आए दिनों ट्रेन एक्सीडेंट। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो 2023-24 में हाईलाइट किया गया क्या चीज पे, सिग्निफिकेंट कंसर्न्स रिगार्डिंग रेलवे सेफ्टी इन इंडिया स्पेशली आफ्टर ए सीरीज ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। तो इतने सारे जो रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं जो आप देख रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इतना, क्योंकि रेलवे सेफ्टी पे नहीं ध्यान दिया गया। ये मैं नहीं बता रहा, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। अब देखिए द सर्वे इंडिकेटेड लिमिटेड प्रोग्रेस इन सेफ्टी रिलेटेड वर्क। तो सेफ्टी रिलेटेड जो वर्क है रेलवे में उस पर कम ध्यान दिया गया है। जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे कवच। कवच क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो जैसे दो ट्रेन अगर आपस में टकराएगी तो ऑटोमेटिक इंजन बंद हो जाएगा। तो इसमें बहुत स्लो प्रोसेस है। देखते हैं कवच डिप्लॉयमेंट जो है आपको 1465 रूट किलोमीटर्स, इनमें जो है कवच टेक्नोलॉजी लगा है, लेकिन ये कहाँ पे, साउथ सेंट्रल रेलवे में, बाकी जगह नहीं। और ये जो है जो हमारा टोटल रेलवे नेटवर्क है वो आपका 68,000 है, ठीक है ना। और 7,349 रेलवे स्टेशन है। और इसमें आप देख लीजिए कवच जो है अगर बात करेंगे तो कितना है, 2.14% ही अभी तक कवच टेक्नोलॉजी लग पाया, तो बहुत कम है। अगर इस तरह से ग्रोथ रहा तो 2050 तक में कवच सारे जगह लगे। आगे देखिए मैकेनिकल सिग्नलिंग। तो सिग्नल जो दिया जाता है मैकेनिकल थ्रू, हाथ से ऑपरेट करके, कहता आउट ऑफ 17 ऑपरेशनल रेलवे जोन, तो 17 रेलवे जोन है इंडिया में जिसमें से सिर्फ 8 में ही क्या हुआ है, मैकेनिकल सिग्नल से फ्री किया गया, मतलब ऑटोमेटिक। फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेलवे ने क्या किया, पिछले 5 सालों में जो है 77% खर्च किए हैं, किसमें, रेलवे में पैसे लगा है। फिर उसके बाद करो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो 2022-23 की अगर बात करें तो 2981, मतलब
2981 रेलवे स्टेशन इन्होंने क्या किया, स्विच किया मैकेनिकल सिग्नल से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। अच्छा, इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसमें 40% इंडिया का रेलवे स्टेशन कवर है, जिसमें मतलब इतना रेलवे स्टेशन में से 40% कवर है। इंटरलॉकिंग क्या था, जैसे ये पटरी है, इधर से भी पटरी है, अब यहाँ पे लॉक करना हो। अगर 2024 की बात करें तो 443 स्टेशन में जो है स्विच किया गया है, जो 46% में आता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। अब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, तो सिग्नल ब्लॉक करना, जैसे सिग्नल जल रहा है अब बंद करना, रेड है तो येलो लाना है। दिस लो कॉस्ट सिग्नलिंग सॉल्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन 582 रूट्स किलोमीटर ड्यूरिंग 2023 से 24, तो जो कि बहुत कम है। अब इतना रूट से देखिए 4431 रूट्स किलोमीटर है, ठीक ना। और इसमें लगा है कितना भी, 582 में ही लगा है, जो कि 6.47 आता है पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क, काफी कम। तो सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब आगे देखिए, कहता हाउ एंड व्हेन कैन ए बिल बी डिफाइंड एज मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स रिलेटेड आपका जीएस पेपर 2 का है। अब देखिए मनी बिल्स, सबसे पहली बात क्या है रखना, मनी बिल्स किस आर्टिकल के अंदर आता है, 110। तो 110 का जो आ, ये क्लाउज है, क्लाउज 1, इस क्लाउज 1 का सब क्लाउज ए से लेके एफ तक आता है मनी बिल्स। मनी बिल से रिलेटेड इसमें 6 मीटर जो है ए से लेके एफ तक, वो क्या क्या है देखिए, टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग, कस्टडी एंड विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, expenditure charged on the consolidated fund and receipts of audit related to the consolidated or company। अब देखिए ये सब सारी चीजें जो है न्यूज़पेपर में आई है, अभी बुक में नहीं है। आप कोई भी बुक उल्टा लो, चाहे एम लक्ष्मीकांत थी, उसमें ये सब बातें नहीं लिखी है। तो ये अपडेट है, तो आपको याद रखना चाहिए, न्यूज़पेपर से ही तैयार करना पड़ेगा ये सब चीजें। फिर आगे बात करेंगे, ये जो क्लाउज है जी, आर्टिकल 110 का क्लाउज 1 का सब क्लाउज जी। अब इसमें क्या बात की गई, इंक्लूड्स एनी इंसिडेंशियल मैटर्स रिलेटेड टू दिस 6 एरिया। इसमें यही बात कही गई है कि 6 मीटर जो ये लिखे हैं, इसमें से कोई भी मैटर जो है इसमें आता है, मनी बिल्स के अंदर आया। चलिए आगे देखिए, फाइनेंशियल बिल्स को लिखिए। फाइनेंशियल बिल में जो है इसके लिए आर्टिकल है 117। अब इसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड। कैटेगरी फर्स्ट में क्या है, तो देखिए कैटेगरी फर्स्ट में कहता है कि बिल्स दैट इंक्लूड एनी ऑफ द 6 मैटर मेंशन इन द आर्टिकल 110 का क्लाउज 1 का सब क्लाउज ए से आता है, ये कैटेगरी फर्स्ट में आता है। कैटेगरी सेकंड में आता है ऐसे बिल्स जो इस, ये जो 6 मीटर ऊपर में बताए हैं इसमें किसी के अंदर नहीं आता है, लेकिन उसका खर्च जो है, उस मीटर का जो खर्च है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड से आता है, ये कैटेगरी 2 में। तो आर्टिकल 117 के अंदर ही आता है मनी बिल्स। अब देखिए प्रोसीजर क्या है मनी बिल्स का, तो प्रोसीजर है कि इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा मनी बिल्स को, और ये लिखा है आर्टिकल 109 में। क्या राज्यसभा जो है कुछ कर सकती है, तो राज्यसभा सिर्फ रेकमेंड कर सकती है मनी बिल्स को लेके, और वो जो रेकमेंड देंगे, तो क्या लोकसभा एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये लोकसभा के मन है। वह चाहे तो ना भी एक्सेप्ट करे, चाहे तो एक्सेप्ट कर ले। मनी बिल्स डील ओनली विथ फाइनेंशियल मैटर्स दैट आर क्रूशियल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। देखिए मनी बिल्स में क्या होते हैं, ऐसे सारे फाइनेंशियल मैटर जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए खर्च होता हो, ये सारे बिल्स आएंगे मनी बिल्स, ठीक है ना। और इसमें मेजोरिटी रहती है अप्रूवल के लिए लोकसभा की। ये ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ये ओरिजिन हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। जब 1911 में क्या किया गया था, तो जो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, मतलब जैसे हम लोग के लिए राष्ट्रसभा, तो इनके जो है, इनके मतलब पावर्स को बजट पे कर्टेल कर दिया है, मतलब कटौती कर दी गई थी। तो ओरिजिन यहाँ कहाँ से हुआ, ये यूके से। अब देखिए बजट को जो पास कराना होता है किसके द्वारा होता है, तो ओनली बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। और लोगों की ये इच्छा भी होती है, मतलब क्योंकि लोग ही चुनते हैं उसको, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में होता है। कहता है however it must be noted that the operative word of the definition of a money bill is the word only। अब देखो मनी बिल्स में एक वर्ड है वनली, वनली का कहने का मतलब है
कि मनी वेल्स को कौन सर्टिफाई करेगा, तो वो है सिर्फ हमारे लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, और कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं, मतलब आर्टिकल 117 को लेकर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोल इंडिया बैग्स फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल एसेट्स। अब इसमें क्या बोलते हैं, देखिए एक है अलीराजपुर, क्या है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर जो है ये जगह कहाँ पे है, ये जगह है आपका एमपी में। यहाँ पे कोल इंडिया जो है पहला क्रिटिकल मिनरल एसेट्स यहाँ पे सेटअप किया है। तो इसमें क्या निकाला जाएगा, ग्रेफाइट निकाला जाएगा। इस ग्रेफाइट का जो है कहाँ पे यूज होता है, तो लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें यूज किया जाता है। यही सब बातें लिखिए। अभी इसकी प्रोसेस चल रही है, 1 साल के बाद जो है सरकार के द्वारा इनको लाइसेंस मिल जाएगा। फिर यहाँ से माइनिंग करेंगे। कितना माइनिंग करेंगे, तो 150% यहाँ से माइनिंग करेंगे। ठीक है, और आने वाले अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो ग्रेफाइट यूज होता है, तो हमें अभी 69% इम्पोर्ट कराना होता है दूसरे कंट्री से। तो चलिए यही है। तो अब देखिए एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि इंडियन की इकोनॉमी क्या है 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अपकमिंग एग्जाम में पूछ सकता है। विच फाइनेंशियल ईयर डज द इकोनॉमिक सर्वे रेफर टू फॉर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। तो ये किसके लिए बताया गया, तो 2024-25। फिर है इसमें आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा 7.2% बोला गया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा। और की चैलेंजेस इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीज, इन इक्वलिटी और इन एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया गया। किस सेक्टर में स्लो देखा गया है, तो वो है आईटी सेक्टर में स्लो देखा गया, मतलब इसमें ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया गया है, सबसे कम इसी पे ध्यान दिया गया है। और कहता है किस किस पॉलिसी में इकोनॉमिक सर्वे जो है टू हेल्प इंडस्ट्री फाइंड पीपल विद राइट एटीट्यूड एंड स्किल्स, तो रोबोटिक्स स्किल इनिशिएटिव्स पे जोर आता है ध्यान देने की सही तरीके से। और कहता है क्या, फिजिकल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू द, ये वही सेम से। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट क्या है 2025 में, ये है 4.1, अभी ने बोला। करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ट्रेड डेफिसिट ये है आपका अभी 0.7% अकाउंट डेफिसिट। फिर कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेलवे नेटवर्क हैज कवच एंड विजन डिप्लॉय, कितना कवच डिप्लॉय किया गया, 2.14% बोलिए साउथ इंडियन रेलवे में। फिर कहता है हाउ मेनी ऑपरेशनल रेलवे जोन्स, कितने हैं रेलवे ऑपरेशन जोन्स जो मैकेनिकल सिग्नल से फ्री किए गए, 8 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज रेलवे स्टेशन हैड स्विच्ड टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, तो कितने हैं जी, तो 40% इंटरलॉक सिस्टम चालू है, मतलब ऑटोमेटिक। व्हाट इज द टोटल कवरेज ऑफ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल इन इंडिया, अब ये कितना है, तो 6.4 से। किस आर्टिकल में मनी वेल्स को डिफाइन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया यूपीएससी में। अब कहता है कौन सा मैटर मनी वेल्स को रिलेटेड नहीं है, तो रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, सिंपल। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मनी बिल, तो मनी बिल का एग्जांपल क्या है, फाइनेंस एक्ट। अंडर विच आर्टिकल आर फाइनेंशियल बिल्स कैटेगराइज्ड, तो फाइनेंशियल बिल को कैटेगराइज किया गया आर्टिकल 117 में। कहता है व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए कैटेगरी फर्स्ट फाइनेंशियल बिल्स फ्रॉम ए कैटेगरी, अब कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस। Which clauses of Article 110 includes incidental matters related to 6 specified areas? तो ये बातें लिखी गई है जी। अब मनी वेल्स का कैरेक्टर इसमें कौन नहीं है, तो राज्यसभा इसमें अमेंड नहीं कर सकती है मनी वेल्स। फिर है कि वेयर कैन ए मनी विल बी इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 100, आर्टिकल 109 में लिखा है कि मनी वेल्स को कौन इंट्रोड्यूस करेगा, सिर्फ लोकसभा। कितने दिन तक राज्यसभा जो है मतलब रोक सकता है या रेकमेंड दे सकता है, कितने दिन के अंदर, 14 डेज। मनी वेल्स को सर्टिफाई कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्राइमरी फोकस क्या है मनी बिल्स को लेके, तो ट्रेड रेगुलेशन। एक सेकंड देख लीजिए, सस्पेंशन है मुझे भी, ठीक। फाइनेंशियल मैटर्स को लेके प्राइमरी फोकस है, सही बात। कहता विच हिस्टोरिकल इवेंट इवेंट इन्फ्लुएंस द स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल्स इन इंडिया, ये कहाँ से आया, यहाँ से, यूके से।
Which type of mineral asset did Coal India Limited secure as its first critical mineral assets? वो है graphite. In which India state is graphite block that Coal India Limited acquired? कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश में. कितना परसेंट ये माइनिंग करेगा? 150%. क्या सिग्निफिकेंस है? तो इट मार्क्स कोल इंडस्ट्री, ये जो है एंट्री इनटू नॉन कोल मिनरल. तो ग्रेफाइट है तो यहाँ पे नॉन कोल मिनरल माइनिंग हो जाएगा, मतलब ग्रेफाइट है नॉन कोल मिनरल माइनिंग, और इससे क्या होगा? ग्रीन एनर्जी होगा. कहता है व्हाई इज ग्रेफाइट कंसिडर्ड ए क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन? तो क्यों? तो क्योंकि ये लिथियम आयन में यूज होगा, गाड़ी जो व्हीकल्स चलेंगे, मोटर वाहन, उसमें यूज होगा, तो ग्रीन एनर्जी. फिर आगे देखिए, फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल एसेट्स इन इंडिया. कोल इंडिया लिमिटेड का क्या है? राइट. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कहा था? अलीराजपुर. अभी हम लोग ग्रेफाइट कितना इंपोर्ट करते हैं? 69%. चलिए ठीक है, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए. चलिए.